गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है आप लोगों को बताने के लिए। ये टॉपिक क्या है, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट इस पे हैं कि आप पहले अपना वज़न कम करें, उसके बाद फिर वज़न कम करने की सलाह हम लोगों को दीजिए। इस तरह के कम से कम अब तक 500-600 कमेंट आ चुके हैं। इसको मैं कोई हेट कमेंट कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये आप लोगों की जेन्युइन क्वेरी है। आप लोग जेन्युइनली जानना चाहते हैं काफ़ी सारे लोग कि मैं अपना वज़न क्यों नहीं कम कर पा रहा हूँ, जबकि मैं दुनिया को वज़न कम करने के तरीके ये सब बताता हूँ। तो बताने का दो बेसिकली रीज़न है कि वेट लॉस पे इतने सारे वीडियो क्यों बनाता हूँ। पहला कि मैं एलोपैथिक चिकित्सक हूँ, मेरे पास डिग्री है। तो मोटापा क्या होता है, उसके क्या खतरे हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं, खाने में कितनी कैलोरी होती है और उसके लिए क्या दवाइयाँ बनी हैं, ये सब की मुझे ट्रेनिंग है, मेरे पास डिग्री है। तो चाहे एक डॉक्टर मोटा हो चाहे पतला हो, मोटापे के बारे में चूँकि वो जानता है तो आपको बता सकता है। तो पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैं वज़न अपना नहीं कम कर पा रहा हूँ, तो ये अगर नहीं मैं कर पा रहा हूँ तो एक तरीके का फेलियर है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मेरी नॉलेज आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है कि किसी का वज़न क्यों नहीं कम होता है। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ी सी वेट लॉस से संबंधित बातें करेंगे। स्पेशली जिनका वज़न कम नहीं हो रहा है उनको काफ़ी जानने को मिलेगा कि आम पब्लिक अपना वज़न क्यों नहीं कम कर पाती, स्पेशली जब उनकी एज बढ़ने लगे। तो अभी मेरी एज हो रही है 40 ईयर की, 40 साल की हो रही है। अब इस उम्र के बाद वज़न को कम करना वाकई में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। काफ़ी सारी वजह है। पहली बात तो ये है कि आपके हार्मोन में डिस्टर्बेंस होने लगता है। इस एज में स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से डिस्टर्ब रहती है और आप एक्सरसाइज तेज़ी से नहीं कर सकते, हाई इंटेंसिटी नहीं कर सकते। तो अगर आप 30 के अंदर हैं, 25 के अंदर हैं, तो वज़न को कम करना काफ़ी आसान है। लेकिन एक एज के बाद वज़न को कम करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर स्ट्रांग मोटिवेशन ना हो तो वज़न को कम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। थोड़ी सी पहले मोटापे की बात करता हूँ कि मोटापा किसको बोलते हैं और कितना होना चाहिए वज़न, फिर कैसे कम करना है। तो जैसे मोटापे की बात करें कि कब बोलेंगे ये कितना नॉर्मल वज़न होना चाहिए, तो आप अपनी हाइट को मेजर करें सेंटीमीटर में, जितनी होगी उससे 100 माइनस करेंगे, उतना आपका आइडियल वेट होना चाहिए। तो अगर मैं अपने आइडियल वेट की बात करूं कि मेरा वज़न कितना होना चाहिए, तो अराउंड होना चाहिए 68 केजी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी हाइट है 168 सेंटीमीटर, 100 माइनस करेंगे तो 68 केजी होना चाहिए। अभी वज़न मेरा कितना है, 78 केजी है, मतलब कि 10 केजी ज़्यादा है। अब ये कम क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो वज़न कम करने का तरीका है उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो आपका खाना, क्या आप खाते हो, और दूसरा आप कितना आउटपुट है, कितने एक्सरसाइज करते हो, कितना व्यायाम करते हो, कितना काम करते हो। तो जो खाने का रोल है वो 80% से ज़्यादा है, 80% 85% है। जो एक्सरसाइज वाला रोल है वो बहुत ही कम है। तो मेरा जो वज़न है पहले थोड़ा सा ज़्यादा था, 85 के आसपास था, 84, अभी 78 हो गया है। 3-4 साल से ऐसे ही चल रहा है। अब इससे नीचे नहीं जाएगा। उसके पीछे की वजह है कि मुझे जब तक मैं खाने पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं करूँगा तब तक ये वज़न अब नीचे नहीं जाने वाला है। मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता हूँ रोज़, टहलना आधे घंटे 1 घंटे या थोड़ा बहुत कभी खेलना, लेकिन वो जो मेरी एक्सरसाइज है इतनी लाइट है कि उसमें जो कैलोरी बर्न होती है वो बहुत ही कम है। कभी 200, कभी 250, कभी 300। और इतनी कैलोरी तो किसी एक मिठाई के टुकड़े में हो सकती है, 2 समोसे में हो सकती है, 1-2 चपाती में हो सकती है, एक पूरी कोल्ड ड्रिंक पी गया। मतलब जो मैं कैलोरी बर्न करता हूँ वो खाने के मुकाबले बहुत ही कम बर्न करता हूँ। तो अब अगर मुझे वज़न कम करना है तो मुझे अपने खाने को और कम करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं कर सकता। उसके पीछे की वजह ये है कि अभी वेट लॉस में और कम करूं, इसके लिए कोई ऐसे स्ट्रांग मोटिवेशन नहीं। वेट लॉस करने की वजह हो सकती है कि आपको कोई इलनेस वगैरह हो, उसमें ज़्यादा है कि भाई अगर बीपी की दवा चल रही है या डायबिटीज़ है या हड्डियों में समस्या है। तो अभी भगवान की दया से किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ना तो शुगर का कोई इशू है, ना बीपी का कोई इशू है, ना और मोटापे से कोई और संबंधित कोई इशू है। इसलिए इतने वेट पे मेरा काम ठीक ठाक चल रहा है। मतलब हेल्थ के सारे पैरामीटर ठीक है, हीमोग्लोबिन से लेके डाइजेशन से लेके बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह सब बढ़िया है। इसलिए अब और डाइट को कंट्रोल करना अभी फ़िलहाल मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि वो करने से होता क्या है कि आपको बहुत ही एक स्ट्रिक्ट लाइफ स्टाइल फॉलो करनी पड़ती है। अगर आप जितना ही अपने खाने को एक लिमिट में करोगे उससे आपकी लाइफ स्टाइल प्रभावित होगी। और अभी बहुत ही मेरा जो वर्किंग शेड्यूल है काफ़ी ज़्यादा टाइट है। मतलब दिन भर एक तरीके से कह सकते हैं कि बिजी रहते हैं, इसलिए अभी खाने को कम नहीं कर सकते। तो ये प्रमुख वजह है मेरा वज़न ना कम होने की। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और कम नहीं हो रहा है। मुझे पता है कि अब अगर इससे कम करना है तो मुझे इस तरीके की कोशिश करना है जो कि मैं नहीं कर सकता। अब अगर एक्सरसाइज को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँ, इस उम्र में वो भी नहीं पॉसिबल है। 40 के बाद आपके पास एक लिमिटेड ऑप्शन रहता है।
हड्डियों में, मांसपेशियों में वो पावर नहीं रहती, आपके पास समय नहीं रहता। तो ये सारी वजह से एक्सरसाइज अब हाई इंटेंसिटी तो की नहीं जा सकती कि मैं जिम में जाके दौड़ता रहूं या वेट लिफ्टिंग करूं। अभी तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज ही कर सकते हैं। तो इस वजह से मेरा वेट नहीं कम होगा अब इससे ज़्यादा। और ज़्यादातर लोगों के साथ भी यही है। आपको मैं बता दूं कि मैंने जितने पुराने वीडियो बनाए उसमें पहले मैंने बोल दिया था कि ये थोड़ा बहुत कम होगा मेरा, लेकिन और ज़्यादा कम करने के लिए मुझे एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ेगा, जो कि मैं अभी फ़िलहाल नहीं लेने वाला हूँ। तो ज़्यादातर लोगों का वज़न इसलिए नहीं कम होता है क्योंकि जो खाना है वो डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक आप उसको एकदम से कंट्रोल नहीं करेंगे, जैसे कि तला भुना अगर खाने की आदत है, नमकीन, मिठाई, चाट, कुरकुरे, चिप्स, बर्थडे पार्टी में सब कुछ खाना, शादियों में सब कुछ खाना, त्योहारों पे सारे पकवान खाना, अगर इस तरह की लाइफ स्टाइल है तो आप वज़न को आइडियल वज़न नहीं ला सकते हैं अगर एक बार बढ़ गया है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जीन में ऐसा होता है, जेनेटिक ऐसा होता है, जेनेटिक ऐसा होता है कि उनका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, वो सब कुछ खाते रहें। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं। लेकिन मेरे साथ क्या है कि मेरा जीन ऐसा है कि मेरे शरीर पे वेट आता है, मेरे सारी फैमिली के साथ ऐसा है। और काफ़ी सारे लोग और भी होंगे जिनके साथ इस तरह की समस्या होती होगी। तो उन केसेस में अगर एक बार वेट किसी ने गेन कर लिया, सपोज करो 80-90 हो गया, तो फिर उनको रिड्यूस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है। तो ये वजह है। तो अगर आप वेट से परेशान हैं तो ये कुछ वजहें हैं। सबसे 2-3 जो मेरी तरफ से सलाह ये रहेगी कि आप खाने को लिमिट में खाएं, घर का बना ज़्यादा कोशिश करें, जिसमें मिठाई कम हो, तेल कम हो। इससे थोड़ा सा वज़न कम करने में हेल्प मिलेगी। सब्जियां, सलाद, फल ये थोड़ा ज़्यादा हो। स्ट्रेस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और बढ़ती एज के साथ तो स्पेशली ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वाला जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि पहले आप अपना कम करके दिखाओ फिर बताओ, तो मैं तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए बता दूँ ताकि लोगों को पता रहे। मुझे भी पता है कि वेट ज़्यादा होने से मेरा भी घुटना ख़राब हो सकता है या डायबिटीज़ या बीपी का रिस्क रहेगा। लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि मैं पहले करूँ तभी आपको बताऊँ। भाई मुझे पता है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। और तरीके भी बता रखे हैं, वो सारे तरीके। पहली बात तो मैं बताऊँ कि मैं अपना वज़न 3 बार कम कर चुका हूँ, लेकिन तब मेरी एज काफ़ी कम हुआ करती थी। मतलब मैं 20 से 35 साल के बीच में का आइडियल वेट अपना मेंटेन कर चुका हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर पाया। और जिम में जाके सारे सप्लीमेंट वगैरह जो भी होते हैं, जिम में जैसा खाना होता है, क्या क्या सप्लीमेंट मिलता है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी जिम में जाके देख चुका हूँ लोगों को करते हुए। तो ये फिटनेस की और मोटापे से संबंधित किस खाने में कितना कैलोरी होता है, ये सब की आइडिया है मेरे पास। तो स्पेशली ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद था कि जिनको पता भी रहता है वो अपना वज़न क्यों नहीं कम कर पाते, उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ खाना है, बढ़ती एज और खाना। अगर खाने को हम अब कंट्रोल नहीं करेंगे तो सिर्फ दौड़ भाग करके एक्सरसाइज के दम पे वज़न को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। स्पेशली तब जब आपका जीन ऐसा हो, आपकी फैमिली में मोटापे की समस्या हो और भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो, तनाव वाली ज़िंदगी हो, सब कुछ खाने की आदत हो, तब तो स्पेशली ये बहुत ही मुश्किल काम रहता है। तो मोटापे से संबंधित 2-4 बातें आपको सीखने को मिली होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसको आप लोग फॉलो करें। मोटापा एक बीमारी है और बहुत ही मैं ख़तरनाक बीमारी इसको कंसीडर करता हूँ। एक्सरसाइज करने की सिर्फ इसीलिए सलाह देता हूँ कि मोटापा है और अगर आप एक्सरसाइज वगैरह व्यायाम कुछ नहीं करते तो फिर बीमारियाँ जल्दी लगती हैं। और थोड़े बहुत मोटे हो और कुछ खेलते रहते हो, चलते फिरते रहते हो, तो हो सकता है कि बीमारी ना आए या आए तो बहुत ही देर से आए। तो ये कुछ चीज़ें हैं मोटापे से संबंधित। आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा मोटापे को कम करने में या समझने में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।